दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में उनके नाम का ऐलान किया गया। नितिन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। 19 जनवरी को फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए उनका इकलौता नामांकन आया था। इसके बाद वो निर्विरोध पार्टी के अध्यक्ष बन गए। नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी ने उन्हें माला पहनाई। पीएम ने 55 मिनट के भाषण में कहा कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि मोदी जी इतनी छोटी उम्र में मुख्यमंत्री बन गए, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बन गए। लेकिन इन सबसे बड़ी चीज है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं मानता हूं नितिन जी मेरे बॉस है, मैं कार्यकर्ता हूं, अब वो मेरे काम का आकलन करेंगे। वहीं बतौर अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने पहले भाषण में कहा कि हम ऐसे राजनीतिक दल से जुड़े हैं जहां राजनीति सत्ता नहीं साधना है, राजनीति भोग नहीं त्याग है, राजनीति ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीति कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। और इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, बीजेपी में नवीन अध्याय की शुरुआत हो रही है, लेकिन जब आप युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उसमें वो महामंत्री थे। कैसे देखते हैं उनके सब कार्यकाल? देखिए, नितिन नवीन जी को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल और उसके सबसे युवा अध्यक्ष मात्र 45 साल की उम्र में। ये संदेश है जैन-ज़ी के लिए कि आइए भाजपा में जुड़िए। यहाँ परिवारवादी पार्टियों की तरह परिवार वालों और नाम वालों को काम नहीं, यहाँ तो काम वाले को काम मिलता है, नाम वालों को नहीं। इसलिए मोदी जी की लोकप्रियता और अनुभव, अमित भाई की रणनीति और नितिन नवीन जी की नई ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। मैं देख रहा था बाहर जो जैन जी हैं वो गमछा लहरा करके स्वागत के लिए तैयार हैं। यही तो ताकत है नए युवाओं की। और जैन जी से इसलिए कहता हूँ आइए भाजपा में जुड़े। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि राजनीति में आए, राष्ट्र निर्माण करें, मैं युवाओं से कहता हूँ भाजपा एक दल है जहां आपका स्वागत भी है और आपके काम को ताकत भी देंगे। कई राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, केरला की बात हो, आपको लगता है चुनौतियां बड़ी हैं उनके लिए? मैं इतना ही कहूंगा भाई, कोई भी चुनौती होगी पार करेंगे। कोई भी चुनौती, भगवा खिलाएंगे, भगवा फहराएंगे, कमल खिलाएंगे। पश्चिम बंगाल, असम से लेकर बाकी राज्यों में, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी सरकार बनाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग ठाकुर ने कहा चुनौतियां कितनी भी बड़ी नहीं हो, हम उसे पार करेंगे और बाकी राज्यों में भी भगवा लहराएंगे। कैमरा पर्सन सेतु के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वर्षों के बाद बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा है। मनोज तिवारी जी साथ में। मनोज जी, बाहर उल्लास का माहौल है, सेलिब्रेशन हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। कितना उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में? 45 वर्ष का नेता अध्यक्ष बन गया बीजेपी का। युवाओं के हाथ में कमान है। नितिन नवीन जी अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे आज बैठने जा रहे हैं, तो देश के युवाओं की जो खुशी है वो तो मैं शब्दों में बता भी नहीं सकता। मैंने कल नॉमिनेशन होने में भी मैं सिग्नेचरी हूँ। सिग्नेचर करने के बाद फिर मैं देवघर गया, देवघर दर्शन किया, बाबा का प्रसाद लेके आया हूँ। बिहार को भी खुशी है और देश के युवाओं को भी खुशी है। जो बीजेपी ने सम्मान दिया है बिहार के बड़ी विजय के बाद बिहार को, वो अद्भुत है, प्रणम्य है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि ये वंशवादी, परिवारवादी पार्टियों के लिए एक बड़ा संदेश है, संकेत भी है कि एक छोटा कार्यकर्ता जिसको बीजेपी के टॉप शिखर सर्वोच्च पद पे पहुंचा दिया पार्टी ने? यही लोकतंत्र तो भाजपा की खूबसूरती है। हम आंतरिक लोकतंत्र भी रखते हैं और देश में लोकतंत्र की मर्यादा को सबसे ज़्यादा रक्षित करने में भी नरेंद्र मोदी जैसे नेता आगे रहते हैं, बीजेपी आगे रहती है। हमारा युवा, महिला, गरीब, आदिवासी, इन सभी को सम्मान देने का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी के पास है वो कहीं और नहीं है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज तिवारी, जिनका कहना कि बीजेपी युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, सबको सम्मान दिया है और बिहार के लिए अद्भुत सम्मान, गौरव की बात है कि जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है पार्टी ने। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है। गिरिराज जी, कितना बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, आज 5 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा है। वो 45 वर्ष की आयु के नितिन नवीन 45 वर्ष की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। देखिए, इसके पहले मान्यवर अमित शाह जी अध्यक्ष बने थे, वो भी सबसे कम उम्र के थे।
और आज भारत के प्रधानमंत्री ने अमृत काल घोषित किया है। 2047 भारत का सबसे बड़ा विकसित भारत होगा। वैसी स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी की उम्र 45 वर्ष हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होंगे, माननीय नितिन नवीन। आपको लगता है कि वंशवादी परिवारवादी पार्टियों का एक बड़ा संदेश है बीजेपी की तरफ से? बीजेपी सदा से लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहा है और दूसरी पार्टियां जो भी है वो वंशवाद वाली पार्टियां हैं। वंशवाद वाली कांग्रेस तो वंशवादी नहीं, चाटुकारिता वाली पार्टी है। मुलायम सिंह की पार्टी वंशवाद की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी वंशवाद की पार्टी है। जिधर देखिए उधर ठाकरे, इधर उधर बाएं दाएं सब वंशवाद की है। एक भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखती है। आखिरी सवाल है, बड़ी चुनौतियां भी हैं नितिन नवीन के ऊपर। सबसे पहले पश्चिम बंगाल एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। 200% भारतीय जनता पार्टी का सूत्र है चेरेवती चेरेवती चेरेवती। अध्यक्ष होंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके एक इशारे पर चेरेवती चेरेवती चेरेवती। बीते गिरिराज सिंह जिनका कहना है कि बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता चेरेवती के फार्मूले पर चलते हैं, उस पर काम करते हैं, यानी हमेशा चलते रहते हैं, मार्ग हमेशा आगे बनते जाता है। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है। सिन्हा जी, बिहार का बेटा आज बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुका है, क्या कहेंगे? शीर्षस्थ नेतृत्व के प्रति आभार, हृदय से धन्यवाद। आज एक युवा को और जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता को शून्य से शिखर तक अगर जो पहुंच सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से युवाओं के कंधों पर विकसित भारत बनाने की एक बड़ी जिम्मेवारी दिए हैं, 1 लाख युवाओं को जोड़ने का आह्वान किए हैं, जिसकी अपनी विरासत पहचान नहीं हो राजनीति में, उनको एक नई पहचान बनाने का ये बड़ी सोच, दूरदृष्टि और 21वीं सदी का विकसित भारत, विश्व गुरु भारत बनाने का एक नई